आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्टर मरीज को जीवन का आश्वासन नहीं दे सकता। किन्नरों ने दलित युवक का गुप्तांग काटकर हत्या का प्रयास किया, 2 किन्नर गिरफ्तार। प्रेमी ने बर्थडे मानने के नाम पर होटल में रूम बुक किया, प्रेमिका पर हमला कर फरार। बदलापुर में रासायनिक गैस की दुर्गंध से नागरिकों को जूझना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को जीवन का आश्वासन नहीं दे सकता। वो केवल अपनी सर्वोत्तम क्षमता से इलाज करने का प्रयास कर सकता है। अगर किसी कारणवश मरीज जीवित नहीं बच पाता है तो डॉक्टरों पर चिकित्सकीय लापरवाही का दोष नहीं लगाया जा सकता। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने बॉम्बे अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की याचिका को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को दरकिनार कर दिया जिसमें चिकित्सा लापरवाही के कारण मरीज दिनेश जायसवाल की मौत के लिए आशा जायसवाल और अन्य को 14.18 लाख रुपए का भुगतान देने का आदेश दिया गया है। मामले के रिकॉर्ड और तर्कों को देखने के बाद पीठ ने कहा, यह एक ऐसा मामला है जहां रोगी अस्पताल में भर्ती होने से पहले भी गंभीर स्थिति में था, लेकिन सर्जरी और पुनः अन्वेषण के बाद भी यदि रोगी जीवित नहीं रहता है तो इसे डॉक्टरों की गलती नहीं कहा जा सकता। यह चिकित्सकीय लापरवाही का मामला नहीं बनता। पीठ ने शिकायतकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि चूंकि सर्जरी एक डॉक्टर द्वारा की गई थी, इसलिए वह अकेले ही रोगी के इलाज के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार होगा। पीठ ने इसे गलत धारणा करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अस्पताल में रहने के दौरान एक डॉक्टर से मरीज के बिस्तर के किनारे पर रहने की उम्मीद करना अतिरेक है। इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा यही अपेक्षा की जा रही थी। एक डॉक्टर से उचित देखभाल की उम्मीद की जाती है। केवल यह तथ्य कि डॉक्टर विदेश चला गया था, इसे चिकित्सा लापरवाही का मामला नहीं कहा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने गौर किया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम ने रोगी की देखभाल की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पीठ ने कहा, यह दुखद है कि परिवार ने अपने प्रियजन को खोया, लेकिन अस्पताल और डॉक्टर को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्होंने हर समय आवश्यक देखभाल की। पीठ ने कहा, सुपर स्पेशलाइजेशन के वर्तमान युग में एक डॉक्टर एक मरीज की सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। प्रत्येक समस्या को संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ द्वारा निपटाया जाता है। अस्पताल और डॉक्टर को चिकित्सकीय लापरवाही के लिए दोषी ठहराने वाले आयोग के निष्कर्ष कानून के हिसाब से टिकाऊ नहीं हैं। अंतरिम आदेश के तहत शिकायतकर्ता को दिए गए 5 लाख रुपए की राशि को अनुग्रह भुगतान के रूप में माना जाएगा। 22 अप्रैल 1998 को अस्पताल में भर्ती मरीज दिनेश जायसवाल ने 12 जून 1998 को अंतिम सांस ली थी। अस्पताल ने इलाज के लिए उससे 4.08 लाख रुपए लिए थे। परिवार के सदस्यों का आरोप था कि गैंग्रीन के ऑपरेशन के बाद लापरवाही की गई। डॉक्टर विदेश दौरे पर था और आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध नहीं था। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में गुप्तांग काटकर एक दलित युवक की हत्या करने के प्रयास के मामले में पुलिस ने 2 किन्नरों को अरेस्ट किया है। इनकी शिनाख्त नरगिस उर्फ फुरकान और जोया उर्फ तालिम के रूप में हुई है। मामले में मुन्ना किन्नर समेत कुल 6 लोग आरोपित हैं। यह मामला 23 नवंबर 2021 का है। बताया जाता है कि जब पीड़ित युवक के पिता उसे खोजते हुए मुन्ना किन्नर के घर पहुंचे तो पाया कि युवक का गुप्तांग काट दिया गया है। वो लहूलुहान था। पिता द्वारा विरोध करने पर हत्या की धमकी देते हुए आरोपित वहां से भाग गए थे। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित के परिजनों ने पुलिस में इस मामले की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुराना कस्बा के कुरैशियान मोहल्ले की निवासी नरगिस उर्फ फुरकान और देशराज मोहल्ले की निवासी जोया उर्फ तामिल को पकड़ लिया है। दोनों आरोपितों को अदालत में पेश करने के बाद जेल पहुंचा दिया गया है। आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 326, 307, 506 और एक्ट की धारा 325 के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़ित युवक के पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि मंगलवार 23 नवंबर 2021 की रात 10 बजे अपने दोस्त के साथ वे बेटे को खोजते हुए किन्ना मुन्ना के घर गए थे। वहां उन्होंने देखा कि मुन्ना के साथ नरगिस उर्फ फुरकान, जोया उर्फ तालिम, नासिर और 2 अन्य लोगों ने मिलकर उनके बेटे का गुप्तांग काट दिया था। जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपितों ने उन्हें भी मार डालने की धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस पीड़ित को अस्पताल लेकर गई, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी तपेश्वर सिंह का कहना है कि अन्य आरोपितों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युवक रामलीला में काम करता था। घटना की जानकारी मिलने पर श्री रघुवर रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने भी थाने जाकर विरोध दर्ज कराया था। चंडीगढ़, हरियाणा के फरीदाबाद शहर में एक प्रेमी युगल ने बर्थडे मनाने के नाम पर होटल में रूम बुक कराया था। इस दौरान ही प्रेमी ने प्रेमिका के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और होटल से भाग निकला। घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को उपचार के लिए फौरन अस्पताल पहुंचाया।
यह मामला फरीदाबाद के निट 5 नंबर इलाके का है। बताया जाता है कि क्षेत्र के एक होटल में एक प्रेमी जोड़ा आया था। युगल ने जन्मदिन मनाने के नाम पर होटल में रूम बुक किया। युवक कुछ देर बाद ही कमरे से बाहर आया और चला गया। इसके कुछ देर बाद ही खून से लथपथ युवती भी रूम से बाहर आई। युवती को जख्मी देख होटल के स्टाफ ने इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। होटल के मैनेजर सुनील के अनुसार युवक और युवती दोनों बालिग थे। होटल के मैनेजर ने बताया कि युवक ने अपने साथ आई युवती का जन्मदिन होने की बात कहकर रूम बुक कराया था। युवक कुछ ही देर बाद बड़े आराम से होटल से बाहर चला गया। इसके कुछ देर बाद ही युवती भी बाहर आ गई। उसके गले से खून बहता देख इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई। मुंबई कुछ दूरी पर बदलापुर शहर में पिछले कुछ दिनों से रात 10 बजे के बाद रासायनिक गैस की दुर्गंध आने की शिकायतें मिल रही है। देर रात 1:30 से 2 बजे तक दुर्गंध अधिक तीव्र होती है और हवा की दिशा पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे यह संदेह पैदा होता है कि बदलापुर शहर के औद्योगिक क्षेत्र में कंपनियों द्वारा फिर से रासायनिक गैस छोड़ी जा रही है। कुछ नागरिकों ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसकी शिकायत भी की है, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे नागरिकों में नाराजगी का माहौल है। पिछले कुछ वर्षों में बदलापुर शहर के पूर्व में औद्योगिक क्षेत्र से सटे आवासीय परिसरों की संख्या में वृद्धि हुई है। नतीजतन कमोबेश यहां के नागरिकों को रासायनिक दुर्गंध से जूझना पड़ता है। पिछले 1 साल में 2 कंपनियों से हुए गैस रिसाव ने आधे शहर को प्रभावित किया था। तकनीकी खामी के चलते ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद इन कंपनियों को फिर से खोल दिया गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बदलापुर में कोई दुर्घटना नहीं हुई है और न ही गैस रिसाव की कोई खबर है। फिर भी रात 10 बजे के बाद जब नागरिक सो रहे होते हैं तो रासायनिक बदबू फैलती है। हवा का रुख जिस इलाके में होता है वहां इसका असर ज्यादा होता है। रात के 1:30 से 2 बजे तक बदबू महसूस होती हैं। ऐसी शिकायतें अब सामने आ रही है। कुछ नागरिकों ने ट्विटर के जरिए कुलगांव बदलापुर नगर पालिका प्रशासन को ऐसी जानकारी दी है, लेकिन कोई भी ठोस कदम आज तक नहीं उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।